बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे में एक्सपेंस क्लेम किस तरह से होता है, कंपनी हो गई या ऑफिस हो गया, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डाटा एंट्री का यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। इसमें सिंपल कॉलम आईडी, क्लेम आईडी है। कॉलम की जो आईडीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लेम आईडी, क्लेम डेट होगी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, उसका मंथ, अप्रूव और फिर उसमें डेट, और उसकी जो है यहाँ पर एक्सपेंस टाइप, डिस्क्रिप्शंस, वेंडर, अमाउंट, रिसिप्ट अटैच, अप्रूव अमाउंट, ये हमारी डिटेल्स दी हुई है इस शीट की। तो आपको अगर रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो आप इस तरह से अपने कॉलम्स की फील्ड्स को बनाएंगे और यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे। अब डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, मंथ, ये सारी डेटा एंट्री है, कहीं कोई फार्मूला नहीं है। जो अमाउंट क्लेम होगा, जो क्लेम अमाउंट हमने यहाँ पर एंट्री करी हुई है, उसको टोटल करने के लिए हम ऑल्टर इक्वल लगाएंगे यहाँ पे सम की शॉर्टकट की। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो अप्रूव हुआ हुआ, यानी जिनकी रिसिप्ट अटैच होगी यहाँ पे यस वो अप्रूव हो गए, यहाँ पे अमाउंट अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर इसका फॉर्मेट हमें इस तरह अलग शीट्स के ऊपर बनाना है, अलग शीट से मुराद यानी जो डिपार्टमेंट वाइज है या कोई डेजिग्नेशन है स्पेसिफिक, या फिर कोई नाम है जिसके एक्सपेंस क्लेम के लिए उन्होंने दिए हुए यहाँ पर, तो वो रिकॉर्ड हमें उसका एक फॉर्मेट के अंदर ऐड करके पे करना है और फिर उसकी डिटेल, सिग्नेचर, साइन वगैरह भी यहाँ पर ऐड हो जाए। तो ये फॉर्मेट कैसे बनेगा? ये तो सिंपल डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री आप हेडिंग बनाएंगे और जो जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल शीट को अपना एज अ डाटा एंट्री आप ऐड करेंगे डाटा। लेकिन जो मेन शीट होती है फॉर्मेट शीट्स का, वो कैसे डिज़ाइन होगा? ठीक है जी, क्लेम फॉर्मेट जो होता है, तो यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ क्लेम फॉर्मेट। अब इसमें कोई भी हमें बेस करते हुए डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कोई एम्प्लॉई है जिसको क्लेम कर रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इधर आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेशन का पता होना चाहिए कि पेज पर हमारे कहाँ तक कॉलम आ रहे हैं, जिसको डिज़ाइन करते हुए हम फॉर्मेट अपना बनाएंगे, देखते हुए फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पेज लेआउट यूज़ कर लें या फाइल में जाकर आप प्रिंट क्लिक करके बैक कर लें, तो यहाँ पे डॉट्स बनी हुई आ जाएंगी। लेकिन ये डॉट लाइंस जो है मैक्सिमम 8.43 की कॉलम विथ के अंदर एडजस्ट हुई हुई है। लेकिन अगर हमें इसे बढ़ाना है अपने पास से, क्योंकि हम कोई कॉलम को ज़्यादा रखेंगे, कोई कॉलम को कम रखेंगे, तो उसके लिए फिर हमें कॉलम को बढ़ाना भी पड़ेगा। जब हम कॉलम बढ़ाएंगे इस तरह से, अभी देखें जे कॉलम है, मैं किसी भी एक कॉलम को एक क्लिक करके बढ़ाऊँगा तो फिर एच कॉलम लास्ट हमारा ऐड हुआ हुआ है पेज में, क्योंकि एक कॉलम बढ़ा हुआ तो स्पेस बढ़ी, तो बाकी जो ऐड हो रहे थे कॉलम वो आउट हो गए यहाँ से। तो ये तरीका होता है। पहले अभी हमें इसको क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं बेहतर यही होता है कि इसको देखते हुए आप डिज़ाइन करें एक्सेल शीट्स के अंदर फॉर्मेट, ताकि प्रिंट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हेडर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं जो ऐड होने चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले नेम हेडिंग और फिर पोस्ट, उसके बाद 3 रो में कॉलम छोड़कर 4 कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट हेडिंग डाल लो और यहाँ पर आ जाएगा डेजिग्नेशन। अब टोटल 5 कॉलम के अंदर हमें ये बनाना है। तो हमारे जो एंड के कॉलम होंगे, पहले तो मैं ये इन 2 कॉलम्स को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशंस इन कॉलम्स को बढ़ा रहा हूँ, और फिर लास्ट इस कॉलम को भी बढ़ा रहा हूँ, यानी लास्ट के जो 3 कॉलम है इनके फॉर्मेट को बढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, डिपार्टमेंट के साथ डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से फिर इस कॉलम को हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो हो गया हमारा हेडर। अब इसके साथ जो मेन यहाँ पर कॉलम्स बनेंगे वो हेडिंग ऐड करनी है। अब इसमें मंथ, डे, कॉस्ट नेम, डिटेल ऑफ चार्जेस, लास्ट कॉलम आ जाएगा अमाउंट ऑफ मनी। अब जितने कॉलम, अब कंट्रोल राइट ये F2 एडिट करेंगे, यहाँ पे हेडिंग गलत हो गई, MONEY। अब जितने कॉलम के अंदर आपको इस फॉर्मेट को बनाना है, पहले हेडिंग कॉलम्स को मैं यहाँ से थोड़ा सा रो हाइट बढ़ाकर बोल्ड कर रहा हूँ। बोल्ड के साथ यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसके साथ यहाँ तक मैं तकरीबन एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, 3, 6, 9, 10, इस तरह से 11, 12 आपको जितनी रॉ में एंट्रीज हो सकती हैं एक्सपेंस क्लेम की, एक मिनिमम या मैक्सिमम आप उस हिसाब से इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से, यानी रॉ की हाइट बढ़ा लेंगे। जितनी रॉ सेलेक्ट होंगी
किसी भी एक की रो की हाइट आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो ऑल जितनी सिलेक्ट है रो की हाइट बढ़ जाएगी। और ये काम करने के बाद फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ से हम इसमें लाइट सा एक कलर फॉर्मेट भी अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से मैं अल्टरनेट 3 रॉ के बाद कलर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा ये कर लेता हूँ और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी एक्सपेंस क्लेम शीट और यहाँ से इसकी रॉ हाइट को मार्जिन सेंटर और यहाँ से हम इसको करेंगे कलर और यहाँ से हमारा बन जाएगा फॉर्मेट बोल्ड और ये आ गई शीट हमारी। ठीक है जी, अब इसके अंदर ये वाली जो रॉ आ रही है फुल, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ऑल फर्स्ट कॉलम छोड़ के और यहाँ मर्ज कर रहा हूँ। इधर आ जाएगी टोटल हेडिंग। टोटल के साथ यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल क्लेम अमाउंट और यहाँ पर आ जाएगा टोटल अप्रूव। टोटल क्लेम अमाउंट, टोटल अप्रूव अमाउंट, उसके साथ फिर एम्प्लॉय सिग्नेचर और इसके साथ जो एम्प्लॉय सिग्नेचर के साथ आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजर अप्रूवल, मैनेजर सिग्नेचर कर लें और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस अप्रूवल। और यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट मैनेजर। तो ये इम्पोर्टेंट सिग्नेचर हैं। अब इन फील्ड्स को आप जो एडिशनल हैं वो रख सकते हैं और जो नहीं रखनी वो हटा भी सकते हैं। ठीक है, जो मेन होनी चाहिए वो मैंने अप्रूवल के लिए यहाँ पर आपको फील्ड्स ऐड करके बताई हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको साइन के लिए और यहाँ पे मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा स्पेस रखा है, रॉ ब्लैंक ऐड करी हुई है और यहाँ से जाकर टोटल बॉटम बॉर्डर को जो है वो हम सेट करेंगे, थिक बॉर्डर कर लें डार्क। इस तरह से सिग्नेचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये टोटल आ गया, ये टोटल के साथ ये पूरी टोटल की रो आ गई और अमाउंट हो गया। नेम के अंदर हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। नेम के अंदर ड्रॉप डाउन के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट और सोर्स एक्सपेंस के लिए में ऑल एम्प्लॉय नेम जो है रिकॉर्ड वो सिलेक्ट। अब इस जगह से जो भी हम एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और इसके साथ जो है डेट ऑफ कैल एप्लीकेशन और इसके साथ पोस्ट जो है वो आ जाए यहाँ पर हमारे पास। ठीक है जी, पोस्ट हमने डेफिनेशन शुरू में स्टार्ट में डबल लिख दिया था लेकिन पोस्ट हो गई थी। फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन हमने यहाँ पर ऐड किया है। अच्छा, डेट ऑफ एप्लीकेशन में वो डेट आएगी जिस दिन खर्चा क्लेम किया जा रहा है और यहाँ मंथ और डे जिस दिन खर्चा हुआ है यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड होंगे। तो यहाँ पर सिंपल ही बहुत इजी है। पोस्ट वगैरह वी लुकअप जिनके पास 365 नहीं है वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पे लुकअप वैल्यू नेम कॉमा और उसके साथ हमें यहाँ पर लुकअप टेबल एरे से क्या करना है उनकी पोस्ट। तो एक्सपेंस क्लेम में जाएंगे, पहले नेम सेल क्लिक कॉमा एक्सपेंस क्लेम और यहाँ पर हमें उसकी पोस्ट चाहिए। तो पोस्ट यानी डेजिग्नेशन। तो नेम हमारा बेस करता हुआ कॉलम है जो लुकअप कर रहा है नेम ड्रॉप डाउन से और फिर 1 2 3 कॉलम के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे डेजिग्नेशन। अच्छा, डेजिग्नेशन के साथ डेट ऑफ उस क्लेमेशन भी चाहिए तो वो यहाँ पर फर्स्ट कोई मसला नहीं है। पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं 3 और फिर कॉलम 3 का डाटा है यहाँ सिलेक्शन में 1 2 3। तो यहाँ कॉमा के बाद कॉलम 3 और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे जो भी होंगे पोस्ट उसकी यहाँ पर आ जाएगी और डिपार्टमेंट भी हमें इसी तरह से चाहिए। तो डिपार्टमेंट कॉलम 1 और 2 है। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें टाइम नहीं लगे हमारा ज़्यादा। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक, कॉलम यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 का डेटा लुकअप और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हमारी क्लेम डेट होगी। क्लेम डेट अब नेम लुकअप कर रहे हैं तो ये हमारा राइट से लेफ़्ट सर्च है। अच्छा, जो वी लुकअप है वो हमारा लेफ़्ट से राइट लुकअप होता है। अब हमें राइट से लेफ़्ट के लिए एक्स लुकअप यूज़ करना पड़ेगा या ऑफिस 365 नहीं है तो इंडेक्स या मैच यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल एक्स लुकअप लगा रहा हूँ और एस लुकअप जो है वो इस तरह से लगता है। एक्स लुकअप करेंगे यहाँ पे नेम
कॉमा आएगा यहाँ पे लुकअप एरे, एक्सपेंस क्लेम में आएंगे ऑल नेम कॉलम जो लुकअप है और उसका जो एरे रिटर्न है वो डेट चाहिए हमें, तो ऑल कॉलम डेट। पहले नेम सेल ड्रॉप डाउन, फिर उसके बाद कॉमा शीट पर आ गया एक्सपेंस क्लेम, और इसमें पहले हमने क्या सिलेक्ट करा, एम्प्लॉय नेम कॉमा, फिर उसके बाद क्या सिलेक्ट करा, क्लेम डेट, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक चल जाएगा सारा सिस्टम। अब उनकी मंथ और डे और कस्टमर डिटेल ऑफ चार्जेस का कॉस्ट नेम, डिटेल ऑफ चार्जेस और अमाउंट ऑफ मनी हमें यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें मंथ चाहिए, और मंथ जो है वो हमारे पास पहले तो डेट यहाँ पर है जिसमें से मंथ निकालेंगे, फिर मंथ के अलावा हमें उसका कॉस्ट नेम जो एक्सपेंस टाइप है वो, फिर डिस्क्रिप्शन, और फिर ये सारे ऑप्शन ऐड करने हैं। तो ये 1 बाय 1 हमें करना पड़ेंगे इसके ना एक्सपेंस के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लेम फॉर्मेट शीट में आएंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे फिल्टर फंक्शन, और एरे के अंदर हम शीट एक्सपेंस में जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे डेट। ठीक है जी। अब अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर आप इसको फुल सेलेक्ट भी कर सकते हैं ताकि बाद में कोई डाटा एंट्री होगी तो आपकी वो रेंज के अंदर ऐड हो जाए। और अगर करंट रिकॉर्ड के हिसाब से बना रहे हैं तो फिर आप ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इंक्लूड जो होगा उसमें क्या है, हमें नेम को बेस करना है, ऑल कॉलम नेम, और फिर इक्वल लगाएंगे, एक्सपेंस क्लेम शीट पे जाएंगे, क्लेम फॉर्मेट, और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे सेल जिसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जितने भी नाम होंगे इमरान रज़ा के रिकॉर्ड्स के वो सारे इसमें आ जाएंगे। अभी मैं डुप्लीकेट करके भी दिखाता हूँ। अब जैसे इमरान रज़ा भी एक आ रहा है रिकॉर्ड, तो मैं इमरान रज़ा का रिकॉर्ड यहाँ से मैं डबल कर लेता हूँ अगर, तो अब डबल रिकॉर्ड के अंदर जो होगा उसका सेकंड क्लेम जो रिपोर्ट है रिकॉर्ड वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये मंथ वाइज ही बनते हैं या मंथ के एंड ऑफ मंथ में बनते हैं, वीकली या 10 डेज़ के, तो उसके लिए फिर आपको ये नहीं होगा कि हमें फिर नई एंट्री करेंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट मंथ की आप फॉर्मेट बना के रख लेंगे, उसमें फिर नेक्स्ट मंथ की एंट्री करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का तैयार हो जाएगा रिकॉर्ड सारा। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ पे मंथ शो करना है, जैसे फ़िल्टर फंक्शन फुल डेट के ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ऑल, और सिर्फ मंथ शो करने के लिए इसके कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाकर यहाँ पर 3 टाइम M प्रेस करके ओके कर देंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेट फॉर्मेट है फ़िल्टर, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से चेंज करेंगे टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन के साथ हम यहाँ पे कॉमा 3 इन्वर्टेड कॉमा M और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये तरीका यूज़ कर लिएगा, ठीक है जी। टैक्स फार्मूला और मंथ में निकाल लिएगा रिकॉर्ड को यहाँ पे। अब इसके अंदर से हमें डे भी चाहिए, डे आपको नंबर में चाहिए या फिर टैक्स फॉर्मेट में, तो आपने क्या करना है, फ़िल्टर फंक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक Ctrl+C करेंगे कॉपी, और Ctrl+C कॉपी के बाद अगर आपको नंबर में चाहिए तो डे फंक्शन के साथ Ctrl+V और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इस तरह से February 29 March 1 हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि डे में लिखा हुआ है तो Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं इसके लिए, फिर वही टैक्स फंक्शन कॉपी कर लिएगा पेस्ट पूरा, और यहाँ पे जो फ़िल्टर लगा हुआ था और एंड में हमने MM करा था तो यहाँ पे आप DD प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये उस दिन का फरवरी थर्सडे और मार्च फ्राइडे वाले दिन ये एक्सपेंस आए। तो आपको अगर नंबर डेट में रखना है तो नंबर डेट रख लें, उसका तरीका ही मैंने बता दिया। इसी फॉर्मेट को आप 2 दफ़ा डी करेंगे तो नंबर फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है इस तरह से। अब यहाँ कॉस्ट नेम हमें उठाना है, तो कॉस्ट नेम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल वही फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। फ़िल्टर फंक्शन में सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस टाइप, कॉस्ट नेम यानी एक्सपेंस टाइप ले लेते हैं, कॉमा, उसके बाद वही नेम सेल है और फिर यहाँ पर बराबर है क्लेम फॉर्मेट शीट में ड्रॉप डाउन सेल क्लिक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये इस दिन के ये एक्सपेंस हुए हैं। अब डिटेल ऑफ चार्जेस के लिए हमें कॉलम चेंज करना है। डिटेल ऑफ चार्जेस में क्या है, हमारा कॉलम जे। तो यहाँ से बार बार फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसी को मैं Ctrl+C कर रहा हूँ कॉपी, इंटर, और फिर डिटेल ऑफ चार्जेस में आके Ctrl+V, यहाँ पे आई की जगह हम जे प्रेस कर देंगे, जे टाइप कर देंगे एडिट, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो जे कॉलम के अंदर आ रही है हमारी। उसके साथ अमाउंट ऑफ मनी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास एल कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ से इसको Ctrl+V करेंगे और यहाँ से कॉलम जे की जगह या एल जो कॉपी हुआ था हमारा
उसको हम कर देंगे एल। तो यहाँ अमाउंट ऑफ मनी भी जो अप्रूवल होगी वो आ जाएगी। अब सिंपल आपको यहाँ से चेंज करना है रिकॉर्ड, जिसकी जो डिटेल होगी डेट की, मंथ की, उसके कॉस्ट की, उसकी डिटेल ऑफ चार्जेस, मनी, सारे वो रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो हमें सेंटर अलाइन होकर आए तो यहाँ से आपने सिंपल अलाइन सेंटर पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली बस ड्रॉप डाउन यूज़ करनी है और ये हमारा रेडी हो गया सारा फॉर्मेट। और प्लस अब टोटल के लिए आपने यहाँ पर जो है सम करना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, टोटल के लिए जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसका टोटल अमाउंट, ट्रैक और एंटर। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा कि भाई इनका जो टोटल अमाउंट अप्रूव हुआ है वो कितना है। उसके बाद टोटल क्लेम अमाउंट कितना था और टोटल अप्रूव अमाउंट कितना हुआ है। तो इसके लिए अच्छा इन दोनों की जगह जो हमने बॉटम बॉर्डर किया था वो मैं 9 कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ चाहिए हमें। तो अमाउंट लिखा हुआ चाहिए तो हम यहाँ से फिर इस तरह करेंगे, इसको सिलेक्ट करके मैं मर्ज कर रहा हूँ और इसे भी सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ। और यहाँ से अलाइन, इसको भी 2 सेल को मर्ज कर रहा हूँ और इसके भी 2 सेल को मर्ज कर रहा हूँ। और यहाँ कंट्रोल के साथ सब क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाइन मेट और लेफ़्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड करना है, यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लें फॉर्मेट को। इस तरह से कुछ बन जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर टोटल क्लेम अमाउंट और टोटल अप्रूव अमाउंट चाहिए, किसका, जो नाम हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया हुआ है उनका। तो हम यहाँ से पहले इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड वगैरह कर लेते हैं यहाँ से। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल के लिए, टोटल क्लेम अमाउंट के लिए इक्वल सम इफ, रेंज के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, नेम कॉमा, फिर क्लेम फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन सेल में जो नेम है वो सिलेक्ट, फिर कॉमा, क्लेम स्पेक्स फॉर्मेट के अंदर टोटल जो क्लेम अमाउंट था वो कितना था वो हमने यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करा अमाउंट, और फिर कर दिया ब्रैकेट किलोस और एंटर, ठीक है जी। और टोटल अप्रूव अमाउंट के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, इक्वल सम इफ, एक्सपेंस में आएंगे ऑल कॉलम नेम, फिर कॉमा, क्लेम फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन में जो नेम है वो, फिर कॉमा, एक्सपेंस क्लेम में ऑल अप्रूव अमाउंट जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोस, ठीक है जी। ये टोटल था अमाउंट ऑफ मनी और इनके जो क्लेम हुआ वो ये है, टोटल अप्रूव भी जो है वो ये है। अब अगर हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया हुआ था एक, जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं इमरान रज़ा के यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, जिसमें एक का इनका अप्रूव हुआ है, रिसिप्ट नहीं थी तो वो 9 है, और एक अप्रूव हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इसका क्या रिकॉर्ड आ रहा है क्लेम शीट में, इमरान रज़ा। तो अब देखें यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आ रहा है कि ये इनके एक्सपेंस थे, लेकिन एक की रिसिप्ट नहीं थी, तो इस वजह से टोटल बनते ये हैं, क्लेम अमाउंट इनका ये था लेकिन अप्रूव ये हुआ है। अभी जो भी होगा मैनेजमेंट से ये अपना डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम, अप्रूव वगैरह क्यों नहीं है क्या है, और ये सिग्नेचर की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। अगर इसके बाद एक रॉ आपको चाहिए ब्लैंक, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें, इंसर्ट क्लिक कर लें, और इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें, इंसर्ट क्लिक करें, ताकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस मिल जाए साइन के लिए। और अच्छा सा इसको फॉर्मेट वगैरह देने के लिए यहाँ से अराउंड आपका जितना ये फॉर्मेट बन रहा है उस हिसाब से सिलेक्ट करें, और थिक साइड आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करें। यहाँ पे जहाँ जहाँ बॉर्डर आपको चाहिए वहाँ सिलेक्ट करके आप सिंपली 1 बाय 1 भी इस तरह से बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, डार्क थिक बॉर्डर हेडिंग के ऊपर अपने टोटल वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको बॉर्डर यूज़ करना है वो। और फाइल में प्रिंट में जाएंगे तो फाइनली ये हमारी प्रिंट में आ जाएगी। तो ये हमारा एक रिसिप्ट की तरह से बन जाएगा फॉर्मेट, जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स की एंट्रीज होंगी।